हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिजीजेज, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स इसके हम फर्स्ट लेसन से संबंधित क्वेश्चन के बारे में, सेकेंड लेसन से संबंधित क्वेश्चन और फिर थर्ड लेसन से संबंधित क्वेश्चनों को आज बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जो कम से कम फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 से 12 बार पूछे गए हैं। तो इस कार्ड से जितने भी फ्रेंड्स इन तीनों लेसन से संबंधित क्वेश्चन हैं, उन सभी को मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एक मॉडल पेपर के रूप में आप सभी के सामने लाया हूँ, जो फ्रेंड्स 2022 की मॉडल के पेपर के रूप में बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी के लिए कार्ड सिद्ध होगा। तो प्लीज आपसे वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा आज होने वाली है। और इसी के साथ में फ्रेंड्स आप सभी को एक और कह सकते हैं कि एडवाइस देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, एक कह सकते हैं कि अच्छा सा आप सभी को सुझाव देता हूं कि प्लीज आपसे वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स से ही हम लोगों का एक मोटिवेशन है और इसी के जरिए से फ्रेंड्स हम सभी कह सकते हैं आप सभी के लिए वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल फ्रेंड्स आप सभी नए हो या पुराने हो और फ्रेंड्स आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ बात न करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो ऐसा फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सेक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कह सकते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सेक लाइक स्ट्रक्चर आखिरकार क्या है। तो यहाँ फ्रेंड्स साथी को हमारे पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो फ्रेंड्स हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें जो फ्रेंड्स सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है वो फ्रेंड्स आखिरकार क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स इसमें किस्टर्नी होती है उसका जो फ्रेंड्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कह सकते हैं कि सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को अपने थ्योरी क्लास में बताया भी था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो फ्रेंड्स सेक लाइक हमारा स्ट्रक्चर होता है वो फ्रेंड्स हमारा किस्टर्नी का होता है। तो आप सभी को हमारा पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि रफ ईआर आखिरकार क्या है। यानी जो कह सकते हैं कि रफ ईआर का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो फ्रेंड्स वहाँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आखिरकार रफली क्या है, या रफली जो फ्रेंड्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये फ्रेंड्स आखिरकार क्या करता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि फ्रेंड्स हमेशा कह सकते हैं कि एक प्रोटीन के सिंथेसिस के रूप में कार्य करता है, या कह सकते हैं कि इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कह सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के एक साइट के रूप में फ्रेंड्स हमारे या इंडोप्लाज्मिक रफली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा होता है। तो आप सबको आप सेकंड क्वेश्चन में समझ में आ रहा होगा कि जब फ्रेंड्स रफली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये हमेशा कह सकते हैं कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है एक साइट के रूप में। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोलाइजेशन इवेंट्स ऑकर इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कह सकते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो फ्रेंड्स हमारा ग्लाइकोसाइलेशन जो इवेंट्स होता है वो फ्रेंड्स ऑकर होता है। एक फ्रेंड्स किसके कारण ऑकर होता है, या फ्रेंड्स इसका मेन कारण क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ग्लाइकोसन कह सकते हैं कि ग्लाइकोजाइलेशन फ्रेंड्स जो इवेंट्स होता है वो फ्रेंड्स किस कारण से ऑकर होता है, फ्रेंड्स किसके ऑफकोर्स होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स इसमें ग्लाइकोसाइल जो ट्रांसफेरेज होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स ग्लाइकोसाइल जो फ्रेंड ट्रांसफेरेज होता है इसकी जो फ्रेंड्स स्कैन होती है फ्रेंड्स इसकी जो कह सकते हैं क्रिया होती है उसी के द्वारा फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एल्गोसैकेराइड का फ्रेंड्स क्या होता है तो ट्रांसफर होता है। तो आप सबको कह सकते हैं कि हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आपसे बहुत ही आराम से फ्रेंड्स यहाँ पर समझने का प्रयास करना, थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पर कह सकते हैं कि डिफिकल्टी रूप में कह सकते हैं कि वर्ड लिखे गए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इनको भी समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ग्लाइकोसाइलेशन इवेंट्स होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लाइकोसाइलेशन जो इवेंट्स होते हैं ये आखिर फ्रेंड्स क्यों होती है, फ्रेंड्स इनका किस प्रकार से होना कह सकते हैं कि संभव होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें जो फ्रेंड्स ग्लाइकोसाइल जो ट्रांसफेरेज होते हैं इनकी जो फ्रेंड्स क्रिया होती है उन्हीं की क्रिया के द्वारा कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ओलिगोसैकेराइड होती है उनका फ्रेंड्स क्या होता है हमेशा तो ट्रांसफर होता है फ्रेंड्स, उन्हीं का क्या होता है तो स्थानांतरण होता है। इसी के द्वारा फ्रेंड्स हमारे जो ग्लाइकोलाइजेशन इवेंट्स होते हैं फ्रेंड्स हमेशा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फ्रेंड्स क्या होते हैं तो ऑकर्स होते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, फ्रेंड्स तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है
यानी फ्रेंड्स वहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑल द फॉलोइंग प्रोसेस ऑकर इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेप्ट, यानी कह सकते हैं कि निम्न में से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो फ्रेंड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फ्रेंड्स क्या होता है, ऑकर होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में निम्न में से कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा यूरिया साइकिल प्रोसेस होता है ये फ्रेंड्स हमेशा क्या होता है, तो ऑकर होता है फ्रेंड्स, इसमें कह सकते हैं कि घटित होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा था। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, तो आप सही कह सकते हैं कि एक बार दोबारा इसे देख लीजिए कि जो फ्रेंड्स हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है फ्रेंड्स क्या, कि जो फ्रेंड्स हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें जो फ्रेंड्स यूरिया का साइकिल नामक जो फ्रेंड्स प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, यूरियल साइकिल नामक जो फ्रेंड्स प्रोसेस होता है वो फ्रेंड्स हमेशा इसमें क्या होता है फ्रेंड, तो ऑकर होता है फ्रेंड्स, इसमें कह सकते हैं घटित होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी। यानी फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स या स्टोरेज कह सकते हैं कि कैल्शियम रिक्वायर्ड फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कह सकते हैं कि निम्न में से ऐसा कौन सा स्टोर या निम्न में से ऐसा कौन हम कह सकते हैं कि स्टोर करता है, किसको फ्रेंड्स स्टोर करता है, तो कैल्शियम को, यानी कह सकते हैं कि मसल्स कह सकते हैं कि मसल के कंट्रैक्शन के लिए फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि कंट्रैक्शन के लिए, कह सकते हैं कि मसल के सिकुड़ने के लिए और उसके फैलने के लिए जो फ्रेंड्स कैल्शियम होती है उसको फ्रेंड्स ऐसा कौन है निम्न में से जो फ्रेंड्स हमेशा क्या करता रहता है फ्रेंड, तो स्टोर करता रहता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी जो फ्रेंड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये फ्रेंड्स हमेशा कह सकते हैं कि मसल की कंट्रैक्शन के लिए फ्रेंड्स, मसल के सिकुड़ने और फैलने के लिए हमेशा कैल्शियम को फ्रेंड्स क्या करता रहता है, तो स्टोर कर रहता है फ्रेंड्स, कहते हैं कि उसको एकत्रित करता रहता है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग के हमारे 5 क्वेश्चन थे ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और फ्रेंड्स थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे, तो इस कारण से फ्रेंड्स इन्हें सबसे पहले आप सभी को बता दिया। उसके बाद से जो फ्रेंड्स हमारा 6वां नंबर 7वां नंबर जितने भी आगे के क्वेश्चन होंगे बहुत ही छोटे छोटे होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फ्रेंड्स थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस कारण से मैं फ्रेंड्स सबसे पहले इन सभी को आप सभी को बता दिया। तो फ्रेंड्स हमारे 5 क्वेश्चन आप सभी को हो सकता है समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत भी लगे हों, तो प्लीज आपने किसी तरीके से एडजस्ट करना। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स हम 6वें नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यानी फ्रेंड्स हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है कि द सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन इज, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स प्रोटीन का ग्लाइकोलाइजेशन होता है इसमें कह सकते हैं कि जो हमारा सेल ऑर्गेनल्स होता है वो फ्रेंड्स क्या करता है, तो इन्वॉल्व करता है फ्रेंड्स, कहते हैं कि इसमें इन्वॉल्व रहता है। या आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे मान लें फ्रेंड्स एक कोई जो हमारी सेल ऑर्गेनल है, ऐसे फ्रेंड्स कौन सी सेल ऑर्गेनल है जो कह सकते हैं कि हमेशा प्रोटीन के ग्लाइकोलाइजेशन में फ्रेंड्स क्या रहती है, तो इन्वॉल्व रहती है, उसमें कह सकते हैं कि निहित रहती है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हैं कि हमारा एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो फ्रेंड्स हमेशा कहते हैं कि प्रोटीन की ग्लाइकोसाइलेशन फ्रेंड्स क्या रहता है, तो इन्वॉल्व रहता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऑफ द फॉलोइंग सबसेलुलर स्ट्रक्चर व्हिच कैन नॉट बी आइसोलेटेड, यानी कह सकते हैं कि निम्न में से हमारा ऐसा कौन सा सबसेलुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कहते हैं कि उपकोशिकीय संरचना है जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आइसोलेटेड कभी भी नहीं हो सकती है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हैं कि एक हमारा ऐसा सब सेलुलर स्ट्रक्चर है जो फ्रेंड्स कभी भी आइसोलेटेड नहीं होता फ्रेंड्स, इसको कह सकते हैं कि क्रिस्टल के रूप में कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। यानी फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफर्स फ्रॉम स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं फ्रेंड्स, क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये फ्रेंड्स हमेशा डिफर्स होता है फ्रेंड्स, हमेशा कहते हैं कि भिन्न होते हैं फ्रेंड्स, किससे भिन्न होते हैं, तो फ्रॉम स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स स्मूथ वॉल्ड के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये फ्रेंड्स हमेशा कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमेशा फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो डिफर्स होते हैं। और इसके आगे फ्रेंड्स लिखा ये भी है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इनकी उपस्थिति के कारण। तो आपको आई होप आपको 8वां क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जो फ्रेंड्स खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो फ्रेंड्स हमेशा कह सकते हैं कि स्मूथ वॉल्ड वाले जो फ्रेंड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनसे फ्रेंड्स हमेशा भिन्न होते हैं। ये फ्रेंड्स किसकी उपस्थिति के कारण फ्रेंड्स हमेशा भिन्न होते हैं। तो मैं आप को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा राइबोसोम होता है ये फ्रेंड्स हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो क्या होता है फ्रेंड्स नहीं पाया जाता है। और जो फ्रेंड्स स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फ्रेंड्स क्या होता है, तो पाया जाता है। इस कारण से फ्रेंड्स हमेशा क्या होते हैं एक दूसरे से ये फ्रेंड तो क्या होते हैं, तो कह सकते हैं कि हमेशा इसी उपस्थिति का फ्रेंड्स हमेशा क्या होते हैं, तो डिफर फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो भिन्न होते हैं। तो आप सबको हमारा 8वां क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये फ्रेंड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इस कारण से भिन्न होता है क्योंकि फ्रेंड्स हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाया जाता है, तो राइबोसोम पाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है।
उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है, कहते हैं कि 9 नंबर है कि ऑफ 4 क्लासेस ऑफ सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स व्हिच वन इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कह सकते हैं कि सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स के कह सकते हैं कि ऐसे कौन से 4 क्लास है, ऐसे कौन से 4 क्लासेज हैं जो फ्रेंड्स कहते हैं कि निम्न जो फ्रेंड्स कंपोनेंट दिए गए इनमें फ्रेंड्स ये सेल मेम्ब्रेन की नहीं होती है। या फ्रेंड्स हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि सेलुलर माइक्रोमोल्स की फ्रेंड्स निम्न में से ऐसी कौन सी 4 क्लासेज फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी कह सकते हैं कि 4 क्लासेज हैं व्हिच वन इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि किसी भी जो कोशिका मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी फ्रेंड्स एक कंपोनेंट नहीं होती। तो मैं आप सबको बता दूं कि जो फ्रेंड्स न्यूक्लिक एसिड होता है ये फ्रेंड्स किसी भी कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की फ्रेंड्स एक कंपोनेंट के रूप में नहीं होती। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां, फ्रेंड्स 10वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। थोड़ा सा फ्रेंड्स ये बड़ा तो है क्वेश्चन, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ डू मेम्ब्रेन्स फंक्शन एज ए लोकस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी कह सकते हैं कि हाउ डू मेम्ब्रेन फंक्शन, कह सकते हैं जो फ्रेंड्स मेम्ब्रेन की जो फंक्शन है फ्रेंड्स, जो कोशिका की कह सकते हैं फ्रेंड्स झिल्ली की जो फ्रेंड्स कार्य होती है वो फ्रेंड्स कैसे होती है एज ए लोकस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, कह सकते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शन की जो फ्रेंड्स लोकस होते हैं उसके फ्रेंड्स रूप में जो फ्रेंड्स कोशिका होती है फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स झिल्ली होती है उसका फ्रेंड्स फंक्शन आखिरकार कैसे होता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा क्लोज प्रॉक्सिमिटी होता है, क्या जो फ्रेंड्स हमारे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो फ्रेंड्स हमारे सीक्वेंशियल रिएक्शन होते हैं उन्हीं के जो फ्रेंड्स मेम्ब्रेन होल्ड एंजाइम्स होते हैं उन्हीं के द्वारा हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उनके जो फ्रेंड्स लोकस होते हैं फ्रेंड्स एक मेम्ब्रेन फंक्शंस के रूप में फ्रेंड्स क्या करते हैं तो कार्य करते हैं फ्रेंड्स, कहते हैं कि फंक्शन करते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर कह सकते हैं कि 10वां हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कह सकते हैं कि सिंगर और निकोलसन जी के द्वारा आपसे ये बताया कि निम्न में से ऐसा कौन है जो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्रेंड्स क्या रहता है तो प्रेजेंट रहता है। कह सकते हैं कि फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन तो है, लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन लिए हैं कह सकते हैं 20 उस क्वेश्चन मैंने आपको कह सकते हैं कि 20 क्वेश्चन तक फ्रेंड्स आपको थोड़ा लेंथी क्वेश्चन मिलेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे बहुत ही छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपसे कह सकते हैं कि थोड़ा जो बड़े क्वेश्चन को फ्रेंड्स पहले आप समझने का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास करना है। ये सभी फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर हो सकता है नहीं मिले ना फ्रेंड्स, आपको कहीं हो सकता है गूगल पर मिले, आप तो फ्रेंड्स इन्हें सेपरेटली सर्च करेंगे तभी फ्रेंड्स ये जाकर मिलेंगे। और फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, और ठीक इसी टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा। तो आपसे प्लीज यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि सिंकर और निकोलसन के अनुसार आपसे भी ये बताइए जिन्होंने फ्रेंड्स हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, तो निम्न में से ऐसा कौन है जो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्रेंड्स क्या रहता है तो प्रेजेंट रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेंड्स फास्फोलिपिड्स होते हैं और इसी के साथ ही साथ जो फ्रेंड्स हमारे एक्सट्रिंसिक और जो फ्रेंड्स हमारे इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ये फ्रेंड्स हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्रेंड्स क्या रहते हैं तो प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज प्रेडिक्टेड बाय सिंगर निकोलसन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ बायोलॉजिक कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन, यानी कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हमारा ये भी क्वेश्चन है कि निम्न में से हमारा ऐसा कौन सा फीचर है, ऐसा कौन सा कह सकते हैं कि लक्षण है जो फ्रेंड्स प्रेडिक्टेड होता है फ्रेंड्स, किसके द्वारा कह सकते हैं कि फ्रेंड्स प्रेडिक्टेड होता है तो सिंगर और निकोलसन कह सकते हैं कि सिंगर और निकोलसन जी को जो फ्रेंड्स हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था इसी के द्वारा फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि प्रेडिक्टेड होता है जो फ्रेंड्स बायोलॉजिक कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन्स की कह सकते हैं कि द्वारा होता है। तो अब आप सबको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कि निम्न में से ऐसा हमारा कौन सा फीचर है या निम्न में से हमारा ऐसा कौन सा लक्षण है जो फ्रेंड्स बायोलॉजिक मेम्ब्रेन की यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स बायोलॉजिक मेम्ब्रेन की जो फ्रेंड्स फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में दिया गया है जिसे फ्रेंड्स सिंगर और निकोलसन जी ने दिया था जो फ्रेंड्स प्रेडिक्टेड होती है। फ्रेंड्स आप इस प्रकार से भी समझना चाहे तो समझ सकते हैं कि निम्न में से हमारा ऐसा कौन सा लक्षण है या निम्न में से हमारा ऐसा कौन सा फीचर है जो फ्रेंड्स हमारे जो बायोलॉजिक मेम्ब्रेन होते हैं जिसे फ्रेंड्स हमारे खासकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उनके ऊपर जो फ्रेंड्स सिंगर और निकोलसन जी के द्वारा फ्रेंड्स हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था उनके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उन्हीं के द्वारा फ्रेंड्स क्या होता है तो प्रेडिक्टेड होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन था कि मेम्ब्रेन्स प्रोटीन में डिफ्यूज लेटरली, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्रेंड्स हमारे प्रोटीन होते हैं वो कह सकते हैं कि फ्रेंड डिफ्यूज होते फ्रेंड्स कहते हैं कि घटित होते रहते हैं लेटरली, फ्रेंड कह सकते हैं कि धीरे धीरे। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन कह सकते हैं कि हमारा इसका राइट क्वेश्चन है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है
कि मोस्ट एबंडेंट लिपिड सेल मेम्ब्रेन इज, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स सबसे अधिक कह सकते हैं कि एबंडेंट लिपिड सेल आखिरकार कौन होती है। कह सकते हैं कि निम्न में हमारा ऐसा कौन सा कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा एबंडेंट लिपिड है जो फ्रेंड्स सेल मेम्ब्रेन का होता है। तो मैं आप को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा फास्फोलिपिड होता है ये फ्रेंड्स मोस्ट कह सकते हैं कि एबंडेंट लिपिड होता है जो फ्रेंड्स हमारे सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है तो फाउंड होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 को भी देख लेते हैं। यानी फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ दिस सेल, यानी कह सकते हैं कि निम्न में से हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा कह सकते हैं हमारा ऑप्शन है विकल्प है जिसे फ्रेंड्स जिसकी कह सकते हैं कि कोशिका की पावर हाउस के नाम पे फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स ऊर्जा घर के नाम से जानते हैं, या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ऐसी कौन सा हमारा फ्रेंड्स निम्न में से ऑप्शन है जिसे फ्रेंड्स हम कोशिका की पावर हाउस कहते हैं, या आप कभी साफ साफ करना चाहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसे फ्रेंड्स हम कोशिका का कह सकते हैं पावर हाउस कहते हैं। तो मैं आपको को बता दूं कि जो फ्रेंड्स कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है फ्रेंड्स, इस माइटोकॉन्ड्रिया को फ्रेंड्स हम पावर हाउस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं तो द सेल ऑफ द पावर हाउस, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कोशिका की पावर हाउस के नाम से जानते हैं। तो हम किसी इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया इसे फ्रेंड्स हम सेल की पावर हाउस के नाम से क्या होते हैं तो जानते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि फ्रेंड्स टाइम बहुत कम है और फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अपने 15 को भी देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया वी आर फर्स्ट सीन बाय, जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया है इसको फ्रेंड्स सबसे पहले किसने देखा था। तो मैं आपसे को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारे कॉलिकर महाराज जी थी इन फ्रेंड्स सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को फ्रेंड्स देखा था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि कॉन्ड्रियोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय, जो फ्रेंड्स कॉन्ड्रियोसोम था इसकी फ्रेंड्स डिस्कवरी किसने की थी या फ्रेंड्स इसकी खोज किसने की थी। तो मैं आपसे को बता दूं कि जो फ्रेंड्स वेंडा जी थे फ्रेंड्स हमारे एक ऐसे बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फ्रेंड्स सबसे पहले कह सकते हैं कि कॉन्ड्रियोसोम की फ्रेंड्स क्या कहते हैं डिस्कवरी की थी। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी बेस्ट स्टडीज बाय, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसकी जो फ्रेंड्स इंटरनल स्ट्रक्चर इसकी जो फ्रेंड्स आंतरिक संरचना होती है उसके बारे में फ्रेंड्स हमें यदि अध्ययन करना चाहें तो फ्रेंड्स तो किसके माध्यम से फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो फ्रेंड्स हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं तो इसके जो फ्रेंड्स आंतरिक स्ट्रक्चर होते हैं फ्रेंड्स जो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उसे बहुत ही हम आराम से कह सकते हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं यानी जानकारी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर कह सकते हैं कि 17 है कि सार्कोसोम्स आर, या फ्रेंड्स जो सार्कोसोम आकर के फ्रेंड्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारे सार्कोसोम्स होते हैं फ्रेंड्स एक प्रकार की मसल्स माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं फ्रेंड्स, क्या होते हैं तो मसल्स माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो सार्कोसोम्स आर मसल्स माइटोकॉन्ड्रिया, या कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे मसल्स माइटोकॉन्ड्रियन होते हैं ये फ्रेंड्स सार्कोसोम्स के अंदर फ्रेंड्स क्या रहते हैं तो कंटेंट रहते हैं फ्रेंड्स, कहते हैं कि निहित रहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 18 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया का फ्रेंड्स क्या कार्य है। तो मैंने फ्रेंड्स आपको को बताया था कि फ्रेंड्स हमेशा क्या करता रहता है तो जो फ्रेंड्स हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो फ्रेंड्स हमारा एटीपी होता है इसका फ्रेंड्स क्या करता है तो सिंथेसिस करता है फ्रेंड्स, इसका संश्लेषण करता है। यानी फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेंड्स क्या करता है तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का क्या करता है तो संश्लेषण करता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर कह सकते हैं कि 20 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। मैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान नहीं दूंगा, कह सकते हैं कि हर बार नेक्स्ट करते हुए चलूंगा क्योंकि फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन जनरली यहाँ पर भूल जा रहा हूँ फ्रेंड्स इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। तो बोलो फ्रेंड्स हमारे 22 या 21 नंबर के आसपास फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि असेंबली ऑफ 2 सब यूनिट्स 40s एंड 60s टाइप ऑफ द राइबोसोम इज, यानी कह सकते हैं कि निम्न में से हमारा ऐसा कौन सा कहते हैं कि राइबोसोम का टाइप है। जैसे फ्रेंड्स हम 2 सब यूनिट्स में डिवाइड करें तो 40s और 60s में फ्रेंड्स क्या होंगे तो डिवाइड हो गए। तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारे 80s टाइप की यूनिट होती है राइबोसोम की, जिसे फ्रेंड्स हम 2 सब यूनिट्स में डिवाइड करना चाहें फ्रेंड्स तो 40s और 60s में फ्रेंड्स क्या होंगे तो डिवाइड होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोम्स आर सेंटर्स ऑफ, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे राइबोसोम्स होते हैं फ्रेंड्स एक सेंटर्स के रूप में होते हैं। किसके फ्रेंड्स सेंटर्स के रूप में होते हैं तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हमेशा प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं फ्रेंड्स, प्रोटीन का कह सकते हैं संश्लेषण करता है। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स राइबोसोम होते हैं फ्रेंड्स किसके सेंटर्स के रूप में होते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस के सेंटर्स के रूप में होती है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द एब्सेंट इन राइबोसोम, यानी कह सकते हैं कि निम्न में से ऐसा कौन है तो फ्रेंड्स राइबोसोम में क्या रहता है फ्रेंड्स तो एब्सेंट रहता है फ्रेंड्स, कहते हैं कि अनुपस्थित रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेंड्स लिपिड होता है ये फ्रेंड्स हमेशा राइबोसोम में फ्रेंड्स क्या रहता है तो एब्सेंट रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
प्लीज फ्रेंड्स आपसे थोड़ा सा आराम से समझने का प्रयास करना। मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा स्पीड से आपसे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम्स इज अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय, यानी कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो फ्रेंड्स राइबोसोम होते हैं वो फ्रेंड्स अटैच होते हैं। फ्रेंड्स किस प्रकार से अटैच होते हैं, तो लार्जर यूनिट की सहायता से कह सकते हैं एक दूसरे फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो अटैच होते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स राइबोसोम होता है ये फ्रेंड्स हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कह सकते हैं कि लार्जर यूनिट के माध्यम से फ्रेंड्स क्या होता है, तो अटैच होता है फ्रेंड्स, कहते हैं कि जुड़ा होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोम अटैच टू mRNA फॉर्म, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे राइबोसोम होते हैं ये फ्रेंड्स हमेशा mRNA फॉर्म से फ्रेंड्स किस प्रकार से अटैच होते हैं, तो पॉलीराइबोसोम्स के द्वारा कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो हमारे mRNA होते हैं फ्रेंड्स राइबोसोम से क्या रहते हैं, तो अटैच रहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोमल प्रोटीन फंक्शंस एज, जो फ्रेंड्स राइबोसोमल प्रोटीन होते हैं इनके फ्रेंड्स किस प्रकार के फंक्शंस के रूप में कार्य करते हैं, तो फ्रेंड्स एक ही एंजाइम के फंक्शंस के रूप में कार्य करते हैं। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक प्रकार के फंक्शन के रूप में कार्य करते हैं तो एक एंजाइम के फंक्शंस के रूप में कार्य करते हैं। फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि जो फ्रेंड्स राइबोसोमल होते हैं फ्रेंड्स किसके, राइबोसोमल जो फ्रेंड्स प्रोटीन होते हैं ये फ्रेंड्स किसके रूप में कार्य करते हैं फ्रेंड्स, तो एक प्रकार के एंजाइम्स के रूप में फ्रेंड्स ये कार्य करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फाउंड इन, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स निम्न में से ऐसा कौन है जिसे फ्रेंड्स जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं फ्रेंड्स वो फाउंड नहीं होते फ्रेंड्स, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। तो मैं आपसे को बता दूं कि जो फ्रेंड्स ह्यूमन का आरबीसी होता है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मानव का जो फ्रेंड्स लाल कड़का होता है इसमें कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होता है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कभी भी फाउंड नहीं होता है फ्रेंड्स, कभी भी पाया नहीं जाता। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एक्सिस्टेंस इन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये फ्रेंड्स नॉन एक्सिस्टेंस होते हैं फ्रेंड्स, किसमें नॉन एक्सिस्टेंस होते हैं, तो मैं आपसे को बता दूं कि जो फ्रेंड्स ब्लू ग्रीन एल्गी होता है इसे फ्रेंड्स हमेशा कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये फ्रेंड्स नॉन एक्सिस्टेंस होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिस्टी आर फाउंड इन व्हिच सेल ऑर्गेनल, कह सकते हैं कि निम्न में से हमारा ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसे फ्रेंड्स क्रिस्टी क्या होता है फ्रेंड्स, तो फाउंड होता है। तो मैं आपसे को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये फ्रेंड्स हमारा एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसे फ्रेंड्स हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, तो जो क्रिस्टी होता है फ्रेंड्स क्या होता है, तो फाउंड होता है। तो आप सबको कह सकते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपसे को इस वीडियो में लगभग मैं फ्रेंड्स आपसे को बता दूँ फ्रेंड, तो अप्रॉक्स 40 के आसपास में फ्रेंड्स आपसे को क्वेश्चन बता दिए हैं। और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपसे को जितने भी मैंने फ्रेंड्स क्वेश्चन बताए हैं मैं जनरली आशा करता हूँ कि आपसे को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आपसे को जो हमारा वीडियो था थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, समझ में आ गया हो या तो आपसे को फ्रेंड्स 10% भी समझ में आ गया हो तो प्लीज़ आपसे कह सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें। चाहे फ्रेंड्स आप सभी नए हो या पुराने हो, या आपसे नहीं कह सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ जरूर से जरूर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट आपने कमेंट करके ये बताएं कि आपसे को जो फ्रेंड्स हमारा वीडियो था वो फ्रेंड्स कैसा लगा, और प्लीज इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स क्या करें, शेयर करें। मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा स्पीड में आपसे को इसलिए पढ़ा रहा था क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा फायदा फ्रेंड्स क्या हुआ, एक्चुअली फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर अर्जेंटली कॉल आ गया, इसका से मैं फ्रेंड्स थोड़ा आपसे को स्पीड से पढ़ाया। तो प्लीज़ आपसे थोड़ा सा किसी तरीके से एडजस्ट कर लेना। आपसे कह सकते हैं कि 1.25 कह सकते हैं कि इंटू पर लगाकर आपसे जो वीडियो को देखेंगे तो फ्रेंड्स थोड़ा सा स्लो मोशन में हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इसी तरीके से एडजस्ट करना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।